स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, माजिद दार यूट्यूब चैनल पे हम आपको वेलकम करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सेंटेंस और उसके पार्ट्स। तो टॉपिक वाइज मैंने पहले लेक्चर्स में आपको समझाया कि सेंटेंस के कितने पार्ट हैं, उस पार्ट में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो सब आपने समझी हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है, जिस पे काम का असर होता है, वो चीज़ जगह या हालत तब्दील करे तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट दो किस्म के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑन व्हिच एन एक्शन डायरेक्टली पासिस ओवर, यानी जिस पे काम का सीधा असर हो। और इनडायरेक्ट क्या होता है? व्हेन एन एक्शन कन्वर्टेड टू अदर, यानी जिस पे काम का असर हो वो ऑब्जेक्ट वो किसी और के पास जाए तो क्या जाएगा? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। For example, he wrote a letter. You will send money. Father brings toys. अभी देखें, he wrote a letter, इसमें एक्शन कौन सा है? wrote, यानी लिखा। क्या लिखा? a letter। ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यू विल सेंड, तुम भेजोगे। क्या भेजोगे? मनी। ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी एक्शन का सीधा असर इन पे जा रहा है। तो अ लेटर और मनी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मैंने तीसरा जुमला लिखा है, फादर ब्रिंग्स टॉयज। क्या लाते हैं अबू? टॉयज। यानी जो एक्शन करते हैं लाने का, तो टॉयज पे असर जाता है, वो अपनी जगह हालत तब्दील करते हैं। क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब जिस पे काम का सीधा असर हो वो किसी और के पास जाए तो वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको मैं लिख रहा हूं। हिम मनी। अब एक्शन को देखें आप, एक्शन को। तुम क्या भेजोगे? मनी। डायरेक्ट असर किस पे गया? मनी पे, यानी वो अपनी जगह तब्दील करेगी। ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको भेजोगे? इसको, हिम। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा लिखा है, फादर ब्रिंग्स अस टॉयज। अब वो क्या लाते हैं? टॉयज। क्या लाते हैं? टॉयज, यानी टॉयज पे सीधा असर गया तो ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए? हमारे लिए। ये क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जिस पे काम का सीधा असर होगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी और के पास जाएगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं इनको आप किसी और तरीके से लिखेंगे तो केसेस ऑफ प्रोनाउन में चेंजिंग आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, वो केसेस मैं इधर लिख रहा हूं, he wrote a letter to me। इन दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग सेम है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो केसेस ऑफ नाउन चेंज हो जाएंगे। ही रोट अ लेटर। अ लेटर हमारा ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। और ये मी क्या हो गया? एक्यूजेटिव केस ऑफ नाउन। एक्यूजेटिव, सॉरी, या इधर कोई नाउन लिख रहे हैं, अली लिखे, मी को हम हटाते हैं क्योंकि नाउन की बात कर रहे हैं। एक्यूजेटिव केस। ठीक है। जब प्रीपोजिशन के बाद, ये क्या है हमारा? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। जब प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव केस ऑफ नाउन। दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है। अगर आप इस टाइप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डेटिव केस। क्या हो जाएगा? डेटिव केस। इसको हम डेटिव केस कहेंगे। अगर इस सेंटेंस को आप ऐसे लिखेंगे, प्रीपोजिशन के बाद हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो वो एक्यूजेटिव केस। बाकी जो हमारा टॉपिक है आज का वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उम्मीद करते हैं आप इन एग्जांपल को देख
चेंज रहेगा, एक्सपेंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। इसको एक्सपेंडिंग को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। एट्रीब्यूट क्या, यानी जब सब्जेक्ट से पहले हम कोई एडजेक्टिव रखें तो वो एक्सपेंडिंग ऑफ सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं लिखूं ऐसे, स्टूडेंट्स आर डांसिंग, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अगर मैं इधर लिखूं मेनी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या होगा, एक्सपेंड किया हमने, सब्जेक्ट को एक एडजेक्टिव लगा के एक्सपेंड किया, यानी एट्रीब्यूट लगा, ये हो गया एक्सपेंडिंग। यानी सब्जेक्ट से पहले उससे रिलेटेड कोई आप एडजेक्टिव रखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको सेंटेंस, उसके पार्ट्स, यानी सब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं, दो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सॉरी सेंटेंस के दो पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें आती है, प्रेडिकेट में कौन कौन सी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एक्सटेंशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो सेंटेंस के पार्ट है उसमें एक चीज है, एक है डायरेक्ट सब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा विद कॉजेटिव वर्ब्स। चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद सीखने के लिए वीडियोस देखते रहें ताकि आपकी जो ग्रामर है वो कॉलेज लेवल तक अच्छी हो जाए। बेल आइकन को दबाएं, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दें। थैंक यू।